वेलकम टू मास्टरिंग डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स कोर्स में। इस वीडियो में हम करिकुलम बेस्ड वीडियो है। इस वीडियो में हम हर एक टॉपिक देखेंगे कि किन किन टॉपिकों पे हम मास्टरिंग करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर। जैसे कि हमारी पहली वीडियो होने वाली है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर बेसिकली हम बात कर रहे होंगे कि व्हाट इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर, व्हाट इज़ डेटा, व्हाट इज़ स्ट्रक्चर, व्हाट इज़ एल्गोरिथम एंड हमें बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत क्यों है। यानी अगर आप एक प्रोग्रामर हैं तो आपको डेटा स्ट्रक्चर्स क्यों आना ही चाहिए। इन सारी चीज़ों पे हम फोकस करेंगे इंट्रोडक्शन के अंदर। उसके बाद हम देखेंगे रिकर्शन। रिकर्शन बेसिकली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और मतलब कहते हैं कि अगर आपको रिकर्शन नहीं आता तो आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग कर ही नहीं सकते। और जब आप ट्री और ग्राफ आपने अगर क्वेश्चन कभी किया होगा, नहीं भी किया होगा तो मैं आपको बता दूं, जब आप ट्री ग्राफ करेंगे, जब भी आप ट्रेवर्सल करेंगे ट्री एंड ग्राफ को, उस वक्त भी आपको रिकर्शन मतलब कि विदाउट रिकर्शन आप कर ही नहीं सकते, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। रिकर्शन में अगर आप नहीं करते हो तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारे एल्गोरिथम जो रिकर्शन बेस है। यानी रिकर्शन आपको मैं सबसे पहले इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आने वाला जो भी टॉपिक होगा उसमें आपको इसकी मदद मिले। और रिकर्शन का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाओगे। बिग नोटेशन, देखिए कोड कर लेना, प्रोग्रामिंग करना कमाल नहीं है। एक बेस्ट परफॉर्मेंस एफिशिएंट कोड लिखना ये कमाल है। जब आप कोई अच्छी कंपनी का इंटरव्यू देंगे तो उस वक्त भी आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखना होगा वो अपने कोड के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे ध्यान रखना होगा। इंटरव्यूअर भी आपका जो प्रोग्राम देखेगा उसका भी जो फोकस होगा वो आपके कोड पे, सिर्फ आपके सॉल्यूशन पे नहीं होगा कि आपने जो आपसे सॉल्यूशन पूछा गया था वो आपने सॉल्यूशन जो भी आपका आउटपुट आना चाहिए था आपने वो आउटपुट दे दिया। नहीं, उनका फोकस इस पे ज़्यादा रहेगा कि आपने आपका कोड करने का तरीका क्या है, आप एक एफिशिएंट ऑप्टिमाइज्ड कोड कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अगर आपका कोड ऑप्टिमाइज नहीं होगा तो इंटरव्यूअर अगेन आपसे पूछेगा कि क्या हम इसे और भी ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि नहीं। और आपको ये चीज़ आनी चाहिए, फाइंड आउट करना कि आपका जो कोड है वो कितना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है उस कोड की, उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, वो कितना टाइम ले रहा है और मेमोरी के अंदर कितना स्पेस ले रहा है। उसके बाद देखेंगे एरेस। एरेस के अंदर हम सारी चीज़ें, सारे एरेस के ऑपरेशन पढ़ेंगे, एरेस के बारे में जानेंगे, इसके अंदर पूरा मास्टरिंग करेंगे। वन डायमेंशनल एरे देखेंगे, टू डायमेंशनल एरे देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रिंग्स जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे और अलग अलग कोड, जैसे कि आस्की क्या होता है, करेक्टर जैसे आपको पता होगा कि कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है 01, तो हमारा जो करेक्टर होता है वो कैसे कन्वर्ट होता है। और जो अल्फ़ाबेट होते हैं, स्मॉल अल्फ़ाबेट, कैपिटल अल्फ़ाबेट, वो सारी चीज़ें हम स्ट्रिंग्स, जैसे व्हाट इज़ ए स्ट्रिंग, कलेक्शन ऑफ करेक्टर, दिस इज़ ए स्ट्रिंग। जो एक स्ट्रिंग होता है वो क्या होता है, बहुत सारे कैरेक्टर का कलेक्शन होता है। और वो कैसे मेमोरी के अंदर स्टोर होता है, वो सारी चीज़ें हम जब स्ट्रिंग का टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक में हम सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ रहे होंगे। उसके बाद देखेंगे मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के बाद हम देखेंगे लिंक लिस्ट। और जैसे एरे और लिंक लिस्ट, ये दो ऐसे फिजिकल डेटा स्ट्रक्चर हैं। यूजिंग एरे और लिंक लिस्ट सारे डेटा स्ट्रक्चर जो भी कॉन्सेप्ट है वो सारी की सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, यानी ये दो को फिजिकल डेटा स्ट्रक्चर बोला जाता है, एरेज एंड लिंक लिस्ट। तो क्या डिफरेंस है इन दोनों चीज़ों में, क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है दोनों का, ये सारी सारी जब हम टॉपिक को पढ़ेंगे उसमें ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। तो ये बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे टाइप्स का होता है, जैसे सिंगली लिंक लिस्ट, सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट, सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट, ये सारी चीज़ें हम बहुत डिटेल में देख रहे होंगे आने वाले वीडियो में। उसके बाद स्टैक, जो भी मतलब कि
जैसे कि रिकर्शन आप जब भी रिकर्शन आप पढ़ेंगे, जो रिकर्शन भी इंटरनली यूज़ होता है वो भी स्टैक यूज़ करता है। और जैसे कि हमारा कंप्यूटर्स होता है, बहुत सारी मतलब स्टैक कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है रियल लाइफ में, रियल टाइम पे, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। और हम सारी चीज़ों को समझेंगे कि हमारा जब इंडस्ट्री में हम वर्क कर रहे होते हैं तो कहाँ पे यूज़ होता है डेटा स्ट्रक्चर, स्टैक, क्यू, एरे, लिंक लिस्ट, और जो भी है ट्री, ग्राफ, ये सारी चीज़ें कहाँ कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, कैसे कैसे सिचुएशन में हम यूज़ कर सकते हैं। हम सारी चीज़ें को रियल टाइम पे और रियल लाइफ से कनेक्ट करके सारी चीज़ों को सीखेंगे। और जो भी आप प्रोडक्ट पे किसी प्रोडक्ट पे काम कर रहे होंगे तो उस वक्त आप कैसे यूज़ कर सकते हो अपनी स्किल, यानी डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को कैसे वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। स्टैक के बारे में हम पूरा देखेंगे, क्यू के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे ट्री, बाइनरी ट्री, इसके अंदर भी जो भी प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल, लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल, ये सारी चीज़ें हम बहुत डिटेल में देखेंगे। बाइनरी सर्च ट्री के बारे में देखेंगे, एवियल ट्री देखेंगे, जैसे लेफ्ट लेफ्ट कंडीशन, लेफ्ट राइट कंडीशन, राइट राइट कंडीशन, राइट लेफ्ट कंडीशन। बाइनरी हीप, इसके बारे में पूरा हम पढ़ेंगे, बाइनरी हीप के बारे में, बेसिक टू एडवांस। उसके बाद देखेंगे ट्राई, उसके बाद देखेंगे हैशिंग, यानी कि आप अगर कोई भी इंटरव्यू देंगे कि एक दो क्वेश्चन हैशिंग के तो पूछ ही लेते हैं, तो हैशिंग क्या होता है लेके हैशिंग के सारे एल्गोरिथम, सारी चीज़ों पे, यानी हैशिंग कैसे वर्क करता है इंटरनली, सारी चीज़ें हम बहुत ज़्यादा मतलब कि डीप में पढ़ेंगे। ओके। शॉर्टिंग एल्गोरिथम, बहुत सारे जो अननेसेसरी चीज़ें थी मैंने ऐड नहीं किया है, जो इम्पोर्टेंट एल्गोरिथम है जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपने अगर इतना अच्छे से पढ़ लिया दैट इज़ इनफ। सो जैसे बबल शॉट, सिलेक्शन शॉट, इंसर्शन शॉट, बकेट शॉट, मर्ज शॉट, क्विक शॉट, हिप शॉट, ये इतनी शॉटिंग आपने अगर अच्छे से कर लिया है तो दैट इज़ इनफ आई थिंक। सो और भी अगर आपको कोई भी शॉटिंग के एल्गोरिथम पढ़ना है, शॉटिंग के बारे में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। उसके बाद सर्चिंग एल्गोरिथम, बेसिकली ये दो हैं, जैसे लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, इन दोनों को हम बहुत डीप में पढ़ेंगे। ग्राफ एल्गोरिथम सबको पता होगा, अगर आपने कभी टॉपिक देखा होगा, नहीं भी देखा होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। इसके बहुत सारे एल्गोरिथम हैं, बीएफएस, डीएफएस, टोपोलॉजिकल एंड सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम, ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम, डिजास्टर एल्गोरिथम। अगर इन सारे एल्गोरिथम के बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है यानी पता है, इट्स वेरी गुड। एंड अगर आप नहीं जानते हो तो मैं इन सारे एल्गोरिथम को बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। और मैं आपको एल्गोरिथम सिखाने के साथ साथ ये भी चीज़ें सिखाऊंगा कि एल्गोरिथम कैसे बनाई जाती है, आप खुद की एल्गोरिथम कैसे बना सकते हो। सिर्फ आपको मैं प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं, यानी कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं बताऊंगा। प्रॉब्लम जब आपको दिया जाता है तो प्रॉब्लम को मतलब सॉल्व करने के लिए कैसे थिंकिंग प्रोसेस होना चाहिए, क्या अप्रोच लगानी चाहिए, कैसे सोचना चाहिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो सारी चीज़ें मैं सिखाऊंगा। ठीक है। बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि लेट कोड पे, हैकर रैंक पे, गिग्स फॉर गिग्स पे जाते तो हैं, लेकिन उनको जो गिवन प्रॉब्लम होती है उनको समझ में नहीं आती है। देखिए, अगर कोई भी हो, प्रॉब्लम अगर आपको समझ में आ जाती है कि आपको करना है क्या है, तो आप अपनी खुद की एल्गोरिथम बना सकते हो। यानी प्रॉब्लम को समझना ही एक अपने आप में बड़ा टास्क होता है कि आपको प्रॉब्लम क्या दिया गया है, आपका जो आउटपुट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, मतलब इंटरव्यू जो है आउटपुट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, किस किस तरीके से का हमें इनपुट दिया जाएगा, तो हम किस किस तरीके का आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा टास्क होता है, तो यही चीज़ें मैंने आपको सिखाऊंगा कि जो भी प्रॉब्लम आपको मिलेगी तो उस प्रॉब्लम को किस तरीके से सोचना है, किस तरीके से अप्रोच लगानी है, कैसे सॉल्व करना है। तो आपको अगर एक मान लो कि आपने अगर एक एल्गोरिथम सीख ली है, सो उस एल्गोरिथम बेस पे जितने भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, आप सारे क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकोगे अगर आपको ये सारी चीज़ें सीख ली तो। उसके बाद हम देखेंगे, अ, ये सारी चीज़ें हो गई एल्गोरिथम्स के बारे में, ग्राफ एल्गोरिथम्स के बारे में। बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम, हाँ ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, जैसे फ्लाइट, मिनिमम स्पैनिंग, प्रिम्स एल्गोरिथम, क्रुस्कल एल्गोरिथम, ये सारे जो एल्गोरिथम है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप अच्छी कंपनी में जाओगे ना इंटरव्यू देने, हो सकता है आप सर्विस बेस्ड और जो मतलब छोटे लेवल की कंपनी होती है
जो भी स्टार्टअप कंपनी होती है, हो सकता है कभी ये सारी चीज़ें ना पूछे, और बहुत ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों पे ध्यान ना दे। लेकिन अब जब भी कभी अच्छी कंपनी के लिए इंटरव्यू देने जाओगे, तो ये सारे के सारे जो आपका मैं बता रहा हूँ, जैसे ये प्रिम्स एल्गोरिथम, क्रुस्कल एल्गोरिथम, डिजाक्स्ट्रा एल्गोरिथम एंड बेलमैन एल्गोरिथम, ये सारी चीज़ें आपको रिकॉल हो कि उस टाइम, और उस टाइम आपको ये रियलाइज़ होगा कि काश कि अगर मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छे से कवर किया होता, तो आज मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता था। तो ये सारे जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ, आप गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हो। ये बार बार हर एक कंपनी ने, जो भी जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजोन, और जैसे एप्पल हो गई और नेटफ्लिक्स जैसी कंपनी हो गई, ये सारी कंपनियों ने बार बार इस सारे क्वेश्चन को पूछा है। और मतलब कि इन जैसे एल्गोरिथम बेस्ड बहुत सारे हज़ारों करोड़ों ज़्यादा क्वेश्चन उन लोगों ने मतलब अब तक कर लिया है। तो उसके बाद हम देखेंगे ग्रेडी। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम, ग्रेडी एल्गोरिथम, जैसे एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम, कॉइन चेंज प्रॉब्लम, बहुत सारी कंपनियां पूछती है इस तरीके की प्रॉब्लम। तो इन सारी प्रॉब्लम को सिर्फ सॉल्यूशन नहीं आपको देखना है, रटना नहीं है, आपको इस तरीके की गिवन प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करना है वो चीज़ें सीखनी है। ओके। एंड डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम। जैसे कि उसके बिहाफ पे हम जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारी चीज़ें हम सीख रहे होंगे, और उस क्वेश्चन को बार बार मैं कह रहा हूँ, क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं बताऊंगा मैं डायरेक्टली आपको, क्वेश्चन को किस तरीके से सोचना है, क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, वो सारी चीज़ें पहले मैं आपको सिखाऊंगा, और उसके बाद मैं करके दिखाऊंगा। नंबर फैक्टर प्रॉब्लम, हाउस रॉबर प्रॉब्लम, कन्वर्ट वन स्ट्रिंग टू अनदर, जीरो वन नैपसैक प्रॉब्लम, लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस प्रॉब्लम। ये सारे जो प्रॉब्लम है ना, अगर आपने इतना ही कर लिया, तो इस पैटर्न पे बहुत सारे प्रॉब्लम बन सकती है। और इसी पैटर्न पे प्रॉब्लम जब आएगी, आपको कैसे पता चलेगा? जब आपको एल्गोरिथम पता होगी, जब आपको ये पता होगा। देखिए, बहुत सारी एल्गोरिथम इसीलिए बनाई गई है, यानी बहुत सारे जब इंटरव्यू क्वेश्चन आपको देता है, तो वो स्पेसिफिक एल्गोरिथम से ही सॉल्व हो सकती है अच्छे से। तो इसीलिए एल्गोरिथम को समझना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेन जो चीज़ है वो एल्गोरिथम है, ठीक है। तो एल्गोरिथम आपको आपको मैं बहुत अच्छे से डीपली बताऊंगा कि एल्गोरिथम कैसे बनाई जाती है, एल्गोरिथम कैसे पढ़ी जाती है, और कोई भी अपनी खुद की एल्गोरिथम अगर आप बनाना चाहो तो वो कैसे बना सकते हो। तो इन सब चीज़ों पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस रखना है। जैसे ये लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसिक्वेंस सबस्ट्रिंग प्रॉब्लम, मिनिमम कॉस्ट पाथ प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें जो प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम है जिसके इसी सेम पैटर्न पे बहुत सारी प्रॉब्लम आपको दिखेगी हर जगह। उसके बाद डायनेमिक प्रोग्रामिंग, आपको पता ही होगा कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग कितना इंपॉर्टेंट है। और डायनेमिक प्रोग्रामिंग अगर आपको नहीं आती है, तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में इंटरव्यू देने भाई जाना ही मत, क्योंकि आपसे ज़रूर एक दो क्वेश्चन आपको डायनेमिक प्रोग्रामिंग का वो दे ही देंगे। तो उसके अंदर जितने भी चीज़ें होती है, जैसे ऑप्टिमल स्ट्रक्चर, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम, टॉप डाउन मेमोराइजेशन, बॉटम अप टेबुलेशन प्रॉब्लम, इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा हम मतलब बहुत डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे, यानी बहुत बेसिक्स से लेके बहुत एडवांस तक। तो आपको इस तरीके से मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको जब भी इस तरीके की प्रॉब्लम दिखे, तो आपको पता हो जाना चाहिए कि ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग है या फिर ये कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग है। तो आपको ये पता होना चाहिए, मतलब आपको क्वेश्चन देख के ही लगना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यूअर आपको नहीं बताएगा कि ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग का है या फिर किसी और का, ठीक है। तो आपको जब ये सारी एल्गोरिथम अच्छे से पढ़े रहोगे, तो आपको क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार, ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद अगेन कॉमन डीसी प्रॉब्लम, इसको हम बहुत फिर से अच्छे से पढ़ेंगे, जैसे कि हाउस रॉबर, कन्वर्ट वन स्ट्रिंग टू अनदर, जीरो नैपसैक यूजिंग डीसी, बॉटम अप टेबुलेशन प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें हम अगेन बहुत अच्छे से डीप में पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन लेंगे और उस चीज़ों पे मास्टरिंग करेंगे, चीज़ों को सॉल्व करेंगे, और उसको सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे, प्रॉब्लम्स को, ठीक है। नहीं कि सिर्फ एक प्रॉब्लम को, नहीं, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कहीं पे भी हो, चाहे वो लीड कोड पे हो, चाहे वो हैकर रैंक पे हो, चाहे वो हैकर रैंक पे हो, गिग्स फॉर गिग्स पे हो, चाहे किसी पे भी हो, किसी भी प्लेटफॉर्म का क्वेश्चन हो, उस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे। ओके, थैंक यू।